सेविदम कपीत जम्बो फलचार भक्षणम उमास्तम शोभनस कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर सर्वपदवंदम। मंच पर उपस्थित परम सम्माननीय परमादरणीय महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी शिव स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, मुकेशानंद गिरी जी और हमारे जितने भी यहाँ बंधु बैठे हैं, सभी कलाकार, हमारे कवि जी। अभी हमारे गिरिजानंद गिरी जी महाराज ने बहुत अच्छा ज्ञान का और विशेष करके रामायण का तत्व को पूर्ण रूप से समझाया। एक तरफ से अच्छे विद्वान हैं और बहुत ही अच्छा भजन जो क्लासिकल भजन के रूप में उन्होंने अपना प्रस्तुति दी, बहुत एक अनुकरणीय है। देखिए, हमारा विशेष रूप से केतु में आने का कुछ हेतु तो है ना जी। जैसे हमारे कवि जी बोल रहे थे तो एक केतु में आने में कुछ हेतु तो है हैं। तो बोले हमारे जो खेत सिंह है, हमने बहुत आपने सिंह सुने होंगे, जो ये खेत भी सिंह बन जाते हैं। ये अपने आप में मतलब हैं, राजस्थान में हो सकता है, ये दूसरी जगह नहीं होगा कि खेत भी उठ के सिंह बन जाए। क्यों महाराज? गुरु कृपा होती तो महाराज जी कह रहे हैं कि गुरु कृपा होने से हो जाता है। अभी आशापुरा का माता जी का अभी इन्होंने जो है विशेष रूप से यहाँ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा। आशापुरा सभी की आशाओं को पूरा करने वाली माता है। उसका कई नाम है, शक्ति के रूप में, 7 देवियों के रूप में, शाकुंभरी के रूप में। कई जगह पर उनका कच्छ भुज में, राजस्थान में, नाडोल में और बहुत जगह पर इनका जो प्राचीन स्थान है माता जी का। ये अभी हमने एक जो अवोर है आपका, वहाँ पर सुना था कि वहाँ पर एक जो महाराजा थे, तो वो चुंडा माता, जो चामुंडा माता का मंदिर है, चुंडा माता उधर बोलते हैं, वहाँ दर्शन करने जाते थे। तो बोलते हैं कि एक समय में ऐसा हुआ कि उनका शरीर वृद्ध होने लगा, तो माता जी के पास जाने की इच्छा खत्म हो गया कि भाई मैं जा नहीं सकता। तो माता जी स्वयं वहाँ पर आ गई। तो अवोर में अभी भी चामुंडा माता जी का मंदिर है, वहाँ पूजा जाता है उनको, बड़ा मेला वाला लगता है उनका। तो ऐसे ही हमारे खेत सिंह जी बोले कि मैं भी अभी उम्र ऐसा हो रहा है और गांव में समय नहीं मिलता मुझे, तो मैं नाडोल जाता हूँ हर बार, हर महीने में एक बार जाता हूँ नाडोल। तो अभी बोले मैं आशापुरा माता जी को इधर लेके आ गया, आज जोत लेके आए वो। तो ये आशापुरा, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत माँ जो है संसार में कि भाई भगवान की बाज में वो फिर माँ ही है। हमारे शास्त्रों में बोला कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो, गुरु देवो भव। तो ये विशेष रूप से सबसे पहले जो बच्चे का परिचय होता है माँ से ही होता है। तो माँ जो है वो हमारे जीवन में, सभी के जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। कभी भी बच्चा जब चाहे कितना भी बड़ा हो जावे, उम्र चाहे कितनी भी बड़ी हो जावे, जब भी उसको कभी डर लगेगा, अंधेरे में कोई सपने में भी डर लगेगा, तो वो भगवान से पहले माँ का नाम लेता है। माँ का नाम, उसको जो भी माँ ने जो बताया, जो भी नाम दिया, कोई अम्मा बोले, कोई बाई बोले, कोई देवी बोले, माता का कई रूपों में जो है वो नाम लेते हैं। तो वैसे ही माँ भगवती को बोलता है कि सर्व मंगल मांगली शिवी सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो वो सभी का कल्याण करने वाली होती है माँ, सभी जीवों का, समस्त जीवों को कल्याण करना। और जो भी माँ के पुत्र जो है, कभी एक बार कुपुत्र हो सकता है, जो माता को माता कभी नहीं होती, वो हमेशा से बच्चों को जो है एक छोटा सा एक उदाहरण के रूप में मैं एक छोटा सा कथा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लंबा, ये जो है दंत कथा के रूप में बोलो, या बहुत से इतिहासकार भी है, हमारे वेद जी है, अपने कवि जी भी, और भी बहुत विद्वान लोग इधर बैठे हैं। कहते हैं कि जब लक्षेंद्र सिकंदर ने पूरा दुनिया को जीत लिया, पूरा दुनिया में विजय किया, तो उसके बाद में उसको अपना माँ का याद आया। उसके मन में आया कि भाई मैं इतना पूरा दुनिया को जीत लिया, तो मैं माँ के चरणों में जाना चाहता हूँ। तो वो जो है रात्रि के समय में माँ जी के पास, माता जी के पास पहुँचा और उनको चरण को स्पर्श किया, उनको नमन किया। तो एकदम माता जी ने देखा कि काफ़ी उम्र हो गई माता जी का, 80 साल के ऊपर है। तो माता जी को एकदम उनके ऊपर में भाई दया आई। तो बोले, सिकंदर बोला, माता मैंने जो है पूरा विश्व को विजय कर लिया, तो मैं जो है आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया। और मेरे मन में आया कि जब मैं छोटा बच्चा था
जब मैं 2 साल 3 साल का बच्चा था, आप मेरे को अपने पास में सुलाते थे। छोटे बच्चे को मैं मलमूत्र भी विसर्जन कुछ भी करता था तो आप कभी भी घृणा नहीं किया। तो मेरे मन में आया कि मैं छोटा बच्चा बनकर एक दिन में मैं आपके पास में सोना चाहता हूँ। तो मैं बोला भाई कोई बात नहीं, तेरा इच्छा है। तो वो उनके पास में माता जी के पास में विश्राम वो सो गया सिकंदर। तो रात के समय में क्या हुआ कि माता जी का मल मूत्र विसर्जन हो गया कि भाई अवस्था ऐसा होता था उस समय में कुछ भान नहीं रहता है। तो माता जी को विसर्जन होने के बाद उनका नींद आ गया, वो माता जी सो गए है। तो उसको जो बासा है सिकंदर है लक्षंदर, वो सिकंदर को जो है बदबू आया, बहुत घृणा हुआ उनको। वो उठ के गया और जाके दूसरे कमरे में जाके स्नान वगैरह किया, कुछ अत्र वगैरह लगाया, सेंट वगैरह लगाकर वो जाके सो गया। और सोने के बाद में उसको भी नींद आ गया। प्रातःकाल हुआ तो वो फिर माता जी के जो सेवक थे उन्होंने माता जी को थोड़ा धुलाया नलाया सफाई करके फिर वो माता जी के पास बोला कि माता जी मैं अभी आपके पास में आज्ञा लेना चाहता हूँ और भी बहुत से मेरे को काम है। तो माँ ने उससे प्रश्न किया कि बेटा जिस मलमूत्र से तुमको मैं जन्म दिया उसमें 9 महीना तुमने रहा, उससे तेरे को घृणा हो गया, तुमने क्या विश्व को जीता? माँ का दिल को भी नहीं जितवाया। तुम खुद ही बोला था कि एक रात मेरे को सुना है और एक रात भी उसमें जो तुम मेरे पास सो नहीं पाया, तुझे उन्हीं चीज़ों से घृणा हो गई जिससे तेरा जन्म हुआ। तो ये हमारे माँ जो अच्छा होती है कि भाई माँ जब किसी बच्चे को डांटती है, किसी के ऊपर क्रोध करती है तो किस लिए करती है कि वो करुणा के लिए करती है, उसको घृणा के लिए नहीं, उनको प्रेम स्नेह देने के लिए। तो माँ कभी भी हमेशा किसी के भी प्रति माँ का हमेशा समभाव होता है, समदृष्टि होती है और माँ के लिए हमेशा से वो पुत्र हो चाहे पुत्री हो दोनों समभाव होता है। और हमारे महाराज जी बड़े विद्वान हैं, बेटे हैं कि हमारे शास्त्रों में भी वर्णन आया है कि जो पुत्र है पुत्री है उनका रूपांतरण जो है आत्मा को कहीं जाता नहीं है, उसका रूपांतरण हो जाता है दूसरा जन्म लेने के बाद। उसी वो रूपांतरण होकर फिर वही बेटा बेटी बनकर दुनिया में वापस आ जाते हैं, तो वो आत्मा कहीं जाता नहीं है। तो माँ का जो है वो हमेशा शाश्वत है। माँ कभी भी है मातृ देवो भव है, तो माता हमेशा से ही कि एम चिंतित तम तम प्राप्तम निश्चितम। माँ को जो भक्ति की देवी की भक्ति करने वाला जो उनको सुमरण करता है, उनका कोई पाठ करता है, देवी कवच है, अर्घ है, कीलक है, दुर्गा सरस्वती का पाठ है और कोई भी मतलब मंत्र है, ओम हरिंग क्लिंग चामुंडा विचे, ये जो है मंत्र है, वो और भी कोई देवी का मंत्र जाप करता है तो निश्चित जो उसके मन में इच्छा है वो सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। और यहाँ पर आशापुरा माता जी आ गई तो ये निश्चित रूप से ये केतु कला है, केतु मादा है। बहुत से भी भ्रम में हो जाता है मन में हम लोग कि ये केतु कौन सा है, तो हमने बोला कि भाई चलो हमारे लिए तो हेतु है। इन्होंने बहुत समय पहले हमको यहाँ पर गोगादेव मंदिर का उद्घाटन के लिए मतलब जैसे वो प्राण प्रतिष्ठा वगैरह हुआ तो हमारे खेत सिंह जी और पुंजी जो ये जो है पुंजराज सिंह खींची, ये हमको खींच के लाए दिल्ली से इधर। तो हम आ गए यहाँ पर, तो उस समय में देखा कि बहुत पहाड़ी, यहाँ पर कोई पानी नहीं, कोई हरियाली नहीं, कुछ नहीं। मैं 20-25 साल के बाद आया तो बहुत अच्छा हरियाली दिखा मैंने कि गोगा देव जी का कृपा हो गया। और एक जो है अपना दूसरे जो है वो एक और भी उनके भाई जो होते क्या बोलते हैं उनको देवराज जी, तो देवराज जी के उधर भी गए, उनका मूर्ति का भी दर्शन करके आए। तो यहाँ पर जो है बड़ा दिव्य भूमि है। यहाँ के लोग जो है पूरा दुनिया में जो पूरा विश्व में बोले कि सबसे ज़्यादा पैसा दिनार जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा पैसा होता है, डॉलर से भी और पौंड से भी ज़्यादा बड़ा दिनार है। तो दिनार बोले जो है यहाँ के जो लोग हैं सीधा दुबई अटैक किया, दुबई में जाके अपना कुछ कमाई करना है। तो सीधा जो टारगेट भी जो है बोले तो जो यहाँ के लोग जो है ये हमेशा से हमारे खेत सिंह जी बोलते थे कि यहाँ के लोग महाराज ये साधु संत को नहीं समझते। मैं बोला ये तो सब कुछ समझते हैं, इनसे बड़ा समझदार यहाँ कोई नहीं है। मतलब इतना दूर जाके जो विश्व में कोई मुसलमान किसी को नहीं मानते, मोदी जी तो अभी जाके वहाँ दुबई में जाके अबू धाबी में भी मंदिर बनाया और ये लोग को पता नहीं कब जाके वहाँ पर जो है अपना कब्जा किया है, चाहे घोड़ा हो, ऊँट हो या कोई भी चीज़ हो, सब अपने ऊपर कैप्चर किया है, उनके सब कंट्रोल में हो गया। तो यहाँ के लोग वहाँ पर पहुँच गए। तो ये बहुत बड़े बुद्धिजीवी है, बहुत बड़े यहाँ पर जो है और बहुत समझदार है। और हमेशा से भाई यहाँ राजस्थान का भूमि तो सूर और संतों की भूमि है, तो वो तो हमेशा रहेगा। तो निश्चित रूप से हमारे महाराज जी का बहुत कम
इनका महाराज जी का दिल्ली में, वृंदावन में, जोधपुर में, हरिद्वार में महाराज जी का पता नहीं कहाँ कहाँ स्थान है। महाराज जी को समय नहीं मिलता है बहुत। मैं बहुत सालों के बाद महाराज का दर्शन हुआ अभी। तो ये भी हमारा जो है केश सिंह जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि महाराज जी का भी हमको दर्शन करवाया। हमारे महाराज जी बहुत स्नेह प्रेम रखते हैं हमारे से। ये लक्ष्मण भी आया, बहुत दिन के बाद में हमको मिला, तो बहुत लोगों से यहाँ भेंट हुआ। तो सबको बहुत मंगल आशीर्वाद के साथ में सभी लोगों को बहुत आशीर्वाद है। आसापुरा का सबको आशीर्वाद प्राप्त हो। और मैं अपनी वाणी को विराम। जय हो, हरिओम, हर हर महादेव।